नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योरेंस। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं तो किन 6-7 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि हमारे क्लेम रिजेक्ट ना हो। पॉलिसी लेना इजी है, प्रीमियम भरना इजी है, सब कुछ हम समझ लेते हैं, लेकिन तब कष्ट की बात होती है जो हमारे क्लेम रिजेक्ट या रिप्यूडिएट हो जाते हैं। और जब भी कोई कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है तो उनके पास एक सॉलिड बेस होता है, एक रीजन होता है, और जो उस पॉलिसी के तहत ही आता है, उस पॉलिसी के बेस पर ही वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं मनमानी चलती है कि कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से आपका क्लेम रिप्यूडिएट कर दे, रिजेक्ट कर दे विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। सबसे पहला और बड़ा रीजन होता है किसी भी क्लेम के रिप्यूडिएट या रिजेक्ट होने का नॉन डिक्लेरेशन ऑफ पीएडी। यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं उसके पहले से कोई बीमारी थी, लेकिन भूलवश या जाने अनजाने में कैसे भी वो डिक्लेयर नहीं की गई एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, तो अगर आपने उसी बीमारी के लिए, उसी डिसीज या डिसऑर्डर के लिए क्लेम किया है तो डेफिनेटली आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं तो कोशिश ये करें कि जो भी आपका पीडी है उसको आप डिक्लेयर कर दें ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट कभी ना हो। यानी दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं रिइंबर्समेंट के लिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम के लिए, तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो भी आपके आईपीडी के पेपर्स हैं और जो भी आपके बाहर डिस्चार्ज कार्ड वगैरह सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं हॉस्पिटल से, उन सब पे सेम हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि जब किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे सब जगह सेम हैंड राइटिंग होती है, एक्चुअली क्या होता है आईपीडी के पेपर सिस्टर्स लिखते हैं, जो वहां के नर्सेज होते हैं वो लिखते हैं, और जो बाकी के आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिस्चार्ज कार्ड और ये सारी चीजें वो रेडी करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वो। तो बहुत बार जब सेम हैंड राइटिंग सारे डॉक्यूमेंट्स पे दिखती है तो ये क्लेम सस्पिशियस हो जाता है कंपनी के लिए, और ऑन दिस बेसिस ऑफ सस्पिशियसनेस आपका क्लेम रिप्यूडिएट या रिजेक्ट कर देती है कंपनी। तो जब भी आप क्लेम कोई सबमिट करें, जब भी आप कोई रिइंबर्समेंट के डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि सारे डॉक्यूमेंट पे सेम हैंड राइटिंग ना हो। तीसरा कारण जो हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट या रिप्यूडिएट होने का, वो ये होता है कि क्लेम इंटीमेशन 24 आवर्स के अंदर नहीं किया गया। यानी जब कोई पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटलाइज होता है तो 24 आवर्स के अंदर क्लेम इंटीमेशन कंपनी को करना चाहिए। अगर वो क्लेम इंटीमेशन बहुत बाद में किया जाता है या डिस्चार्ज होने के बाद किया जाता है तो कंपनी को ये डाउट होता है कि आपने इंटीमेशन टाइमली क्यों नहीं किया। क्या रीजन हो सकते हैं कि आपने एक क्लेम इंटीमेशन छुपाया, तो ऑन दैट बेसिस आपका क्लेम रिजेक्ट या रिप्यूडिएट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं, फिर आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि क्या कारण थे जिसके वजह से आप इंटीमेशन 24 आवर्स में नहीं कर पाए, और अब वो कारण देने के बाद अगर कंपनी सेटिस्फाइड होती है तो आपका क्लेम प्रोसीड करती है, आपका क्लेम प्रोसीजर कंप्लीट करती है और आपको क्लेम मिलता है। लेकिन अगर क्लेम इंटीमेशन 24 आवर्स के अंदर नहीं होता है तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। चौथा कारण ये हो सकता है कि जिस डिसीज या डिसऑर्डर के लिए आपने क्लेम किया है, यानी आपने ट्रीटमेंट लिया है, वो उस पॉलिसी में उस समय एक्सक्लूडेड हो। यानी बहुत सारे ऐसे डिसीज या डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका 2 साल तक क्लेम नहीं मिलता है। अगर आपने उन 2 साल के अंदर उन किसी एक बीमारी के लिए क्लेम किया है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप क्लेम करें आप ध्यान रखें कि उस समय उस पॉलिसी में वो डिसीज कवर हो रहा है कि नहीं कवर हो रहा है। अगर वो डिसीज कवर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, आपने कोई पीडी डिक्लेयर कर दिया है कि आपको पहले से कोई बीमारी थी, लेकिन जब आप क्लेम कर रहे हैं तो वो जो ड्यूरेशन होता है कि इतने सालों तक एक पीडी कवर नहीं होगा, उसके बीच में अगर आपने क्लेम कर दिया है तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम क्लेम करते हैं तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी उस पॉलिसी में ये डिसीज या डिसऑर्डर कवर हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है आपके क्लेम का रिजेक्ट होने का कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हॉस्पिटलाइजेशन के हैं वो 15 दिनों के बाद आप सबमिट करते हैं कंपनी को। कंपनियों का रूल होता है कि डिस्चार्ज के बाद 15 दिन के अंदर आपको क्लेम के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को सबमिट करना है, फिर उस पर कंपनी आपको पैसे रिइंबर्स करेगी। लेकिन अगर आप 15 दिनों से बहुत बार 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आप क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो कंपनी आपका फर्स्ट साइट पे क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। आपको ये डिक्लेरेशन बाद में देना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, कोई और दुर्घटना हो गई, कोई और बीमारी हो गई, घर में कोई ऐसी बात हो गई, या आप कहीं आउट ऑफ इंडिया या कहीं आप चले गए जिसकी वजह से ये कर पाना संभव नहीं था, इसलिए डिले हुआ है, तो शायद कंपनी रिकंसिडर कर सकती है। अदरवाइज अगर आप 15 दिनों के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो जरूर आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पांचवा एक रीजन है जो महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे क्लेम इस बेसिस पे कंपनियां रिजेक्ट कर रही हैं। तो जब भी आप कोई क्लेम सबमिट करें तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि 24 घंटे के अंदर क्लेम इंटीमेशन हुआ हो, चार्ज के बाद 15 दिन के अंदर आपने क्लेम सबमिट कर दिया है। छठा कारण ये हो सकता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कंपनी को सबमिट किए हैं
वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे क्या होता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर दिए लेकिन ओरिजिनल डिस्चार्ज कार्ड आपने नहीं दिया है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि कंपनी को ओरिजिनल डिस्चार्ज कार्ड चाहिए ही होता है। दूसरा एक रीजन हो सकता है कि आपने सारे बिल सबमिट किए हैं लेकिन उस बिल के रिस्पेक्टिव जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन थे वो कहीं पे भी नहीं है। जो आपने जेरॉक्स किए हैं वहां पे सबमिट, जिसमें आपने डायग्नोसिस कराया है, कोई टेस्ट करवाए हैं, उसके बिल तो आपने सबमिट किए हैं लेकिन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा है कि डॉक्टर ने ये चीजें करने को आपको लिखा था, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। या डॉक्टर ने आपको एक डायग्नोसिस लिखा है, टेस्ट लिखा है, मेडिसिन लिखा है, वो सारा कुछ तो है लेकिन दवाइयों के बिल ही नहीं है। तो इन कंडीशन की आप इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं तो भी कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। तो जब आप एक क्लेम करें तो ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में आप कंपनी को सबमिट कर पा रहे हैं। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपके क्लेम रिफ्यूजिएट या रिजेक्ट नहीं होंगे, वो ये कि जिस डिसीज के लिए आप क्लेम सबमिट कर रहे हैं ध्यान रखें कि वो आपकी पॉलिसी में कवर होता है, और जिस सम एश्योर्ड के लिए आप क्लेम सबमिट कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखें कि उतने का सम एश्योर्ड आपके लिए आपके पास है, जितने का आप क्लेम सबमिट कर रहे हैं उतने का सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में अवेलेबल है। मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया हुआ है, पहले भी आप उस साल क्लेम कर चुके हैं, अभी आपकी पॉलिसी में कोई बैलेंस सम एश्योर्ड नहीं बचा हुआ है, लेकिन फिर से उस साल आपको क्लेम आएगा और आप क्लेम सबमिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी में कोई भी सम एश्योर्ड बैलेंस नहीं है। चाहे वो बोनस हो, चाहे रिचार्ज बेनिफिट हो, चाहे रिस्टोरेशन बेनिफिट हो, ये सारा मिला के आप पहले ही एग्जॉस्ट कर चुके हैं, कोई भी लिमिट आपके कवरेज की बची नहीं आपकी पॉलिसी में, तो डेफिनेटली आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप उस डिसीज के लिए क्लेम कर रहे हैं जो आपकी पॉलिसी में कभी भी कवर नहीं होता है। समझिए आपकी 50 लाख की पॉलिसी है, 1 करोड़ की पॉलिसी है, लेकिन आपने जो क्लेम सबमिट किया है वो HIV के ट्रीटमेंट के लिए है, तो मोस्ट ऑफ द मेडिक्लेम्स में HIV का ट्रीटमेंट कवर नहीं होता है। चाहे आपकी पॉलिसी 2 साल पुरानी हो, चाहे आपकी पॉलिसी 10 साल पुरानी हो, लेकिन HIV का ट्रीटमेंट कवर नहीं होता है। अगर ऐसा कोई क्लेम सबमिट किया गया है जो आपकी पॉलिसी में कवर ही नहीं होता है, तो कितना भी आपका सम एश्योर्ड होना दीजिए, कितने भी आपका कवरेज का अमाउंट बैलेंस होने दीजिए, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, आपको उस कंडीशन में क्लेम नहीं मिलेगा। दोस्तों ये 7 पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। इन 7 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट या रिपुडिएट नहीं होगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इन सारे जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इन सारे 7 पॉइंट्स को कंपनीज बहुत ही निगरानी के साथ स्क्रूटनाइज करती है। जब भी स्क्रूटनाइज करेंगे, अगर इन 7 पॉइंट्स में से कोई लूपहोल उनको मिलते हैं तो अपफ्रंट आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, फिर आपको फाइट करना पड़ता है, आपको रिकंसिडरेशन के लिए उनसे बात करनी पड़ती है, तो आपका क्लेम बहुत बार हो भी जाता है। लेकिन कोशिश ये करें कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो दवाई लेने की जरूरत ना पड़े, बीमारी हो ही नहीं, पहले से हम उसका प्रिकॉशन रखें। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि ये कुछ बेनिफिट्स जो मैं आपको दे पा रहा हूं, ये वैल्यूज आप आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके जान पहचान वालों में भी ऐड कर सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम आपसे दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।